हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वेबिनार जो कि दशा के ऊपर है, इस वेबिनार में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली हम दशा के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि लघु पराशरी के अकॉर्डिंग है। सुनने में लघु पराशरी के रूल्स बहुत सिंपल लग सकते हैं। वैसे तो एट फर्स्ट ग्लांस बहुत सारे लोगों को ये प्रिंसिपल समझ में नहीं आते। जिनको समझ में आते हैं, जब वो चार्ट्स पे लगाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हैं। तो बेसिकली हम पहले इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे, उसको चार्ट्स पे क्या लगाना है, कौन से ऐसे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं जो इस प्रिंसिपल को नलिफाई कर देते हैं या बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और एग्जैक्टली कब और कहाँ और कैसे लगते हैं। जब हम चार्ट्स पे लगाते हैं, समझते हैं कि किसी की लाइफ में ये प्रिंसिपल किस तरह से घटा, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वेबिनार में कौन सा कंटेंट कवर होगा। सो दशा रूल्स जो कि लघु पराशरी के अकॉर्डिंग है, वेबिनार की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। लघु पराशरी बोलती है कोई भी दशा है वो दो पैरामीटर्स पे काम करती है। एक है उसका इंटेंट क्या है, दूसरा है उसका कनेक्टिविटी कैसा है। ये जो वर्ड इतने इजी लग रहे हैं सुनने में, इंटेंट और कनेक्टिविटी, ये उतने ही टीडियस है। क्योंकि इंटेंट का मतलब होता है धर्मा, किसी भी प्लैनेट का धर्म क्या है उस चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये धर्मा बहुत एलेबोरेटिव स्टेटमेंट है, इस पे आगे बात करते हैं। फिर कनेक्शन, कनेक्शन भी बहुत डिफरेंट काइंड के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट्स मिल के रिजल्ट्स देते हैं। बिफोर गोइंग एनीवेयर एल्स, हम सबसे पहले महादशा की बात करेंगे। महादशा के पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम से होता है, क्योंकि उसका मेन पीरियड है। वो कंसिडर करता है कि मेरे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, और बहुत सारे केसेस में या ये देखना ही चाहिए, जब हम जिस जिस प्रिंसिपल को वेरीफाई कर रहे हैं या जिस रूल को वेरीफाई कर रहे हैं, उसको महादशा नाथ को लगन बना के भी वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है। तो महादशा कैसे रिजल्ट देती है? महादशा अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है, अपनी एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, अपने एस्पेक्ट और कंजंक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है। फिर उनकी अपनी ओनरशिप होती है, अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का शनि का मेन पीरियड चल रहा है, तो शनि के जो नेचुरल सिग्निफिकेशन, उसमें ठहराव आ जाता है, डिले है, पीड़ा है, रियलिटी चेक है। ये शनि के नेचुरल सिग्निफिकेशन है। शनि आपकी कुंडली में कहीं के भी लॉर्ड है, कहीं भी प्लेस्ड है, अगर उनकी डिग्निटी अच्छी है, उनकी लॉर्डशिप अच्छी है, तो वो जो डिलेज देंगे या जो वो सफरिंग्स देंगे, वो आपके अच्छे के लिए देंगे, उसमें एक लेसन होगा। अदरवाइज वो बुरे के लिए देंगे। तो प्लैनेट अपने नेचुरल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले काम करता है, कंबाइनिंग विद एसोसिएशन। जहाँ एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, उसको कौन देख रहा है, वो किसको देख रहा है, किसके साथ बैठा है, कैसे बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है। सो बिफोर जंपिंग टू अंतरदशा, इंपॉर्टेंट होता है कि हम महादशा को पहले समझें कि वो खुद से क्या बोलना चाहती है। उसके बाद लघु पराशरी ये बोलती है कि हम महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ के कॉम्बिनेशन को सिंक करके कुछ रिजल्ट बताते हैं। जैसे कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है। ये कैसे काम करता है, अगर हम एग्जाम्पल से समझें। एक ही कंपनी में दो लोग काम करते हैं। एक इंसान है जो एचआर में है, और एक इंसान है जो मार्केटिंग में है। अब दोनों के डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है, पर हो सकता है कि उनकी इंटेंशन एक जैसी हो। वो इंटेंशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इसी तरह से महादशानाथ और अंतर्दशानाथ की कुछ इंटेंशन होती है। इंटेंट होता है जिसको हम धर्म बोलते हैं। वो धर्म सेम इंटरेस्ट का हो सकता है। जब वो सेम इंटरेस्ट का होते हैं तो हम उन प्लैनेट्स को बोलते हैं सहधर्मी। डिफरेंट इंटरेस्ट का हो सकता है, तुम कुछ चाहते हो, मैं कुछ चाहती हूँ। तुम कंपनी के लिए अच्छा चाहती हो, पर मैं सिर्फ अपने लिए अच्छा चाहती हूँ, मुझे कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। और किसी एक का मेन पीरियड है, दूसरे का सब पीरियड है, तो उनकी जो इंटेंट है वो विरुद्ध धर्मी में आ जाता है। फिर आता है इनडिफरेंट है, तुमको जो करना है करो, मुझे जो करना है हम अपना अपना देखेंगे। फिर होता है इनडिफरेंट से भी ऊपर, कि मुझे अपना काम करना है। My main intent is to do my own thing. I don't care what you do, what is your interest. उसका दशा अंतर्दशा नाथ का मेन फोकस होता है अपना काम करना। तो ये चार तरह के इंटरेस्ट होते हैं प्लैनेट्स के। ये जो इंटेंट या धर्मा वर्ड है, इसको आगे थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं, ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आता है
इंटेंट को समझने के बाद कोई भी दो इंसान, चाहे सेम इंटेंशन है या डिफरेंट इंटेंशन है, उनको काम करने के लिए एक वर्क स्पेस चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। या हम फ़ोन पे बात करेंगे, या हम कॉफ़ी के लिए मिलेंगे, या ऑफिस में हम कहीं मिलेंगे, एक मीटिंग होगी। वो जो मीटिंग प्लेस होती है उसको संबंध बोलते हैं। ठीक, इंटेंशन देखने के बाद हम देखेंगे महादशानाथ और अंतर्दशानाथ क्या मिल रहे हैं, उनका संबंध हो रहा है। ये संबंध की डेफिनेशन भी डिफरेंट होती है और डिफरेंट वेज होते हैं संबंध को जज करने के। फिर आगे आता है कि जैसे हमने पहले बात की थी कि इंटेंट डिफरेंट है। किसी एक का इंटेंट अच्छा है, मेन पीरियड का इंटेंट अच्छा है, सब पीरियड का इंटेंट नहीं अच्छा है। अब वो एसोसिएटेड है या नहीं एसोसिएटेड है, इससे कैसे रिजल्ट बदल जाएगा। मेन पीरियड का इंटेंट अच्छा नहीं है और सब पीरियड भी थोड़ा नटोरियस टाइप का है, इन दोनों का संबंध होता है या नहीं होता है, तो कैसे रिजल्ट बदल जाएगा। इतने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, इनका संबंध हो रहा है तो कौन से भाव में हो रहा है, कौन सी राशि में हो रहा है, कौन बली है, कौन निर्बल है, कौन अच्छा प्लैनेट होके नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, कौन बुरा प्लैनेट होके नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। इन्हीं निटी ग्रिटीज़ पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले उनका इंटेंट, फिर उनका कनेक्शन, और उसके बाद आता है कि उनमें से बली कौन है, निर्बल कौन है, उनका स्ट्रेंथ को जज करना। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि उनका विरुद्ध धर्म है, वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग सिंक नहीं कर रहे हैं, अपना या तो अपना अपना कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उस टाइम पे भी उनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी जज किया जाता है। इवन इफ अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स वन गुड मोटिव, वन गुड कॉज, दोनों महादशा और अंतर्दशानाथ, उसमें भी कौन सा प्लैनेट है जो सॉफ्ट है, कौन सा प्लैनेट है जो कि वीक है, ये सब भी मैटर करता है। अब जो धर्मा की बात हो रही थी, धर्मा मैंने बोला कि वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें रूलरशिप आती है। अब रूलरशिप इतनी ट्रिकी हो जाती है, जिसमें हम ट्राइन लॉर्ड्स को अच्छा बोलते हैं, त्रिशडाया लॉर्ड्स को बुरा बोलते हैं। उसमें कई प्लैनेट्स ऐसे हैं, जैसे कि वर्गो राइजिंग के लिए शनि है, जो कि 5th को भी रूल करेंगे और 6th को भी रूल करेंगे, तो अच्छे हैं या बुरे हैं। लियो राइजिंग के लिए बृहस्पति 6th को भी रूल करेंगे और 9th को भी रूल करेंगे, तो उनका धर्मा दोनों तरफ का हो जाता है। एक ब्लेमिश आ जाती है उनके धर्म में, उनके इंटेंट में, तो उनको ब्लेमिश के साथ ही देखा जाता है। फिर जो धर्मा होता है माइंडेड, वो सिर्फ रूलरशिप के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो प्लैनेट के नेचुरल ट्रेट्स के अकॉर्डिंग भी होता है, उसके फंक्शन, उसकी परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग भी होता है, उसकी राशि और उसके भाव के अकॉर्डिंग भी होता है, उसके कारक तत्व के अकॉर्डिंग भी होता है। तो ये सारी बातें भी प्लैनेट के धर्मा को इवैल्यूएट करती है। ठीक, तो इस वेबिनार में लघु पराशरी में और भी जो स्पेशल रूल्स हैं दशा को डिस्कस करने के लिए, हम उन सब पर भी बात करेंगे। आगे दशा को जो रूल्स अवेलेबल हैं लघु पराशरी में ईज़िली उसको एवेल्यूएट कैसे करना है, चार्ट्स पे, केस स्टडीज़ पे कैसे लगाना है, कॉन्ट्रोडिक्टिंग प्रिंसिपल्स को कैसे देखा जाता है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ये वेबिनार कब है, ये वेबिनार 23 Feb 2025 को है, जो कि संडे रहेगा। टाइम रहेगा 6 PM to 8:30 PM। ये कितना एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखाना है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। आप कोई भी ब्रांच ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो नाड़ी है, केपी है या जेमिनी है, दशा के ये रूल्स जो कि लघु पराशरी में मेंशन्ड है, ये सबको आने चाहिए। ये दशा को समझने का एक नया डायमेंशन ओपन कर देती है। थैंक यू सो मच।